नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का हर दिन की तरह डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सच जो है वो आगे बढ़ता रहे और आप भी सच्चाई की इस लड़ाई में ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के सच्चे सिपाही के रूप में हर जगह लगे रहें। सबसे पहले तो बात करते हैं कोरोना संक्रमण के केसेस की। अरसे बाद जो है संक्रमण का स्तर 1000 के पार पहुंच गया। वहीं रांची में 569 नए संक्रमण के मामले मिले। झारखंड सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है संक्रमण के केसेस को रोकने के लिए। हालांकि जांच कम होना अभी भी सबसे बड़ा चिंता का विषय मैं पर्टिकुलर रूप से इसे मानता हूं। आने वाले दिनों में जांच जो है और बढ़ाई जाए, ये सरकार से ऑल टाइम पब्लिक इंडिया अपील करती है। और काफी दिनों के बाद संक्रमण के इस साल तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। 1000 से ज्यादा संक्रमण के केसेस जो हैं मिले हैं और इसी को देखते हुए अनलॉक में जो रियायतें दी गई थी, क्या झारखंड सरकार उन रियायतों को वापस करेगी, उसमें से कुछ रियायतों को। और यह भी बड़ा सवाल उठता है कि जिन बच्चों के एग्जामिनेशंस हैं उनके एग्जाम्स किस तरीके से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे तरह के सवाल जो हैं बच्चों के मन में उभर कर सामने आ रहे हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की आपदा प्रबंधन की बैठक होने वाली है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसी बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि झारखंड में आने वाले दिनों में छूट को लेकर किस तरीके से झारखंड सरकार आगे बढ़ेगी। अनलॉक में क्या क्या चीजें जो रियायतें दी गई हैं, क्या स्कूल कॉलेज पे कुछ समय के लिए पाबंदी लगाई जाएगी या फिर जो और छूटें दी गई है उन छूटों में से सार्वजनिक कार्यक्रम में जो छूटें दी गई थी, क्या उन सारी छूटों में जो है वापस कुछ छूटें झारखंड की सरकार लेगी। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और बड़े आदेश की। स्वास्थ्य सचिव के सोन साहब ने सभी उपायुक्तों को पूरी तरीके से तैयार रहने को कहा है और साथ में टीकाकरण को लेकर जो भ्रम और जो भय हर जगह फैलाया जा रहा है, आप लोग उसमें नहीं पड़िएगा। झारखंड में टीका का स्टॉक जो है वो ठीक ठाक है। हाँ, कुछ जगहों पर कुछ सेंटर्स पर टीका की कमी जो है वो लगातार देखी जा रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से जैसे ही स्टॉक मिल जाता है, मुझे लगता है कि स्टॉक्स जो हैं वो पर्याप्त होने वाले हैं। टीकाकरण अभियान को और आसानी के साथ लोगों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, ये मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जो है विचार करना होगा और इस पर सोचना होगा। चलिए दोस्तों, बीएयू में दाखिला और मारवाड़ी कॉलेज में परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर मारवाड़ी कॉलेज प्रशासन ने स्नातक सेमेस्टर 1 सत्र 2020-23, स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 सत्र 2020-22 की 7 अप्रैल से होने वाली मिड सेम की ऑफलाइन परीक्षाएं जो है स्थगित कर दी है। अब ये परीक्षाएं जो हैं ऑनलाइन रूप में ली जाएगी। वहीं पर सख्ती के निर्देश जो हैं हर जगह दिए जा रहे हैं। सुखदेव सिंह जो कि मुख्य सचिव हैं, उन्होंने प्रत्येक जिले के डीसी को कहा है कि बाजार में बेवजह घूमने और कोविड के जो प्रोटोकॉल जो लोग पूरा नहीं कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो आज बैठक होने वाली है, यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है दोस्तों। और जैसे ही जो है यह बैठक खत्म होगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आज क्या निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे हाईवे पे आपने गड्ढों को बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा। लगातार जो नेता मंत्री ट्वीट करते हैं, एक तरीके से अपने आप में बड़ा सवाल उभर कर यह सामने आ रहा है कि गड्ढों की शिकायत पर कार्रवाई किस तरीके से होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट खोलने का निर्देश जो है वो दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढे, बाधा, जर्जर हालत, पुल में दरार आदि समस्याओं के लिए जो शिकायत है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सोशल प्लेटफॉर्म पर आप कर सकेंगे आने वाले दिनों में। इसको लेकर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसी के साथ एक एनएचएआई ने हेल्पलाइन नंबर जो है आपातकाल स्थिति में जो है वो शुरू किया है। 1033 यह नंबर जो है आपातकालीन स्थिति में, दुर्घटना की स्थिति में शुरू किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे झारखंड डिजी स्कूल मोबाइल एप्लीकेशन। अब तक 7 लाख बच्चे निबंधन कराकर जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उससे हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल अभी भी बहुत अहम है कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा का जो है विकल्प मौजूद नहीं है,
उन बच्चों के भटकाव को रोकने के लिए सरकार क्या नीति लेकर आएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने यह डीजी ऐप जो है वो तैयार किया था एप्लीकेशन। इसमें छात्रों की पढ़ाई जो है वो सहायता जो है यह ऐप दे रहा है। राज्य के 45,000 स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर रहे लगभग 75 लाख बच्चों को समय के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इस ऐप को डिजाइन किया गया है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से अभी झारखंड में जो है एक खास करके ऑफलाइन और ऑनलाइन कोरोना को लेकर जो है साफ तौर पे अभिभावक भी समझते हैं इस बात को, टीचर्स भी समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं कि किस तरीके से दोनों में अंतर आया था। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और प्रमुख फैसले की। आधा जीटी रोड जो है अगस्त तक झारखंड में 6 लेन का हो जाएगा। झारखंड की सीमा में जीटी रोड की लंबाई करीब करीब 150 किलोमीटर है। जिस तरीके से काम चल रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI राज्य में इस सड़क को 3 हिस्सों में बांटकर जो है काम करवा रहा है। दूसरा और तीसरा हिस्सा करीब 80 किलोमीटर का है और 6 लेन बनाने का काम तेजी से हो रहा है। तो झारखंड में ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही है और जो अपडेट आगे आएगा ज़रूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सरकार ने रांची आने वाले यात्रियों पर नज़र रखने के लिए जिला प्रशासन और रेलवे को जो है एक तरीके से निर्देश भी दिया है और कोरोना प्रभावित राज्यों से रांची आने वाले लोगों की जांच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कराने को लेकर जो है अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, केरल जैसे प्रभावित राज्यों से आने वाली ट्रेनें की सूची जो है वो पूरी तरीके से तैयार की गई है। लोगों को जो है तमाम लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो कोविड के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन ना करें, अन्यथा उन पर जो है कार्रवाई होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मरीजों की तुलना में जहां जहां बेड कम पड़ रहे हैं वहां लगातार जो है बेड बढ़ाए जाने की बात सरकार कर रही है। संक्रमण के केसेस आपने देखा कि 1000 पार हो गया और संक्रमण की दर शनिवार को राज्य में 3.98 थी, वहीं रविवार को यह बढ़कर 6.52 हो गई थी। सभी जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि अपने आप में नई चुनौती के रूप में निकलकर सामने आ रही है। देखेंगे इसमें अपडेट जो भी होगा जरूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना लक्षण वाले मरीजों का घर में ही इलाज जो है वो होम आइसोलेशन में रखकर आवश्यक दवा उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश जो है स्वास्थ्य सचिव के सोन साहब की तरफ से दिया गया है। दरअसल होम आइसोलेशन में कई बार यह शिकायतें मिलती है कि मरीज होम आइसोलेशन के नाम पर घर में तो रहते हैं लेकिन बीच बीच में कभी घूमने भी निकल जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं न हो और उन पर सख्त निगरानी, पोस्टर और बाकी चीजें, क्योंकि होम आइसोलेशन जो है अब विकल्प सरकार ढूंढ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक साथ हॉस्पिटल तक पहुंचाना, मुझे लगता है कि यही समस्या बेड को लेकर जो है आ रही है। और इसी को देखते हुए जो कम लक्षण, हल्के लक्षण वाले मरीज हैं, बिना लक्षण वाले, उनका भी घर में ही इलाज जो है वो कराया जाएगा। तो इसको लेकर निर्देश जो है वो दे दिया गया है। मैट्रिक इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा से जुड़ा हुआ अपडेट मैं आपको दे दूं। जो लोग यह सोच रहे थे कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो है वो लेट होंगी, उनके लिए मैं बता दूं कि परीक्षाएं अपने तय समय पर ही होंगी। जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की प्रायोगिक परीक्षाएं जो हैं वो मंगलवार से शुरू हो रही है। परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी तरीके से पूरी कर ली गई है। दरअसल जैक ने इस बार शुरुआती तौर पे आपने देखा था जिस तरीके से परीक्षा को लेकर डेट अनाउंस किया था, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि स्कूल खुलते ही बच्चों के और सामने एग्जाम्स, तो बच्चे क्या लिखेंगे। इस बार मैट्रिक और की प्रैक्टिकल परीक्षा में 4.31 लाख और वहीं इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा में 3.32 लाख परीक्षार्थी जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मारवाड़ी कॉलेज में कोरोना के मद्देनजर यूजी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा अब होगी। ऑफलाइन परीक्षा को यहां पर स्थगित कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें कोरोना के कारण बीएयू में स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए
निर्धारित 7, 9 और 12 को काउंसलिंग जो है वो समाप्त कर दी गई है, अभी स्थगित कर दिया गया है एक तरीके से, बाद में होगा। कोरोना के मद्देनजर जो है इस तरह का फैसला लिया गया है। आगे अपडेट जो भी आएगा ज़रूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बात कर लेते हैं झारखंड के अंदर। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा और सुना भी होगा कि क्या राज्य के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं सही तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जांच को किस तरीके से बढ़ाई जाए, क्या लोग अपने आप से आगे आकर जो है जांच ज़्यादा से ज़्यादा करवा पाएंगे। और ऐसे समय में सवाल यह भी उठता है कि जांच एक और दूसरी ओर टीकाकरण अभियान, क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ चुनौतियों के रूप में, उससे पहले टेस्टिंग, ट्रेसिंग और एक तरीके से टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, इन 3 चीज़ों के अलावे कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं उसे पालन करना, ये सारी चीज़ें, मास्क पहनना, एटलीस्ट मास्क तो पहन सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी सवाल उठता है कि सरकार ने जो इंतजामात किए हैं क्या वो सही तरीके से कोविड के खिलाफ लड़ाई में कारगर होंगे। देखेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। आज आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक है, देखेंगे उसमें क्या फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।